हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीआई ऑफिसर कैसे बने। आप सभी का ये जो डाउट है ये आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। हम ए टू जेड पूरी जानकारी देखने वाले हैं कि सीबीआई ऑफिसर के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, किस तरीके से प्रमोशंस होते हैं, क्या एज लिमिट मांगा जाता है और कितनी तक सैलरी मिल जाती है। इनके अलावा भी बहुत से पॉइंट्स में हम बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरी वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो गाइस, सबसे फर्स्ट हम बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो देखिए, आपका सबसे फर्स्ट जो डाउट होता है और आपके माइंड में एक ये जो है कि सीबीआई ऑफिसर बनना है, सीबीआई ऑफिसर बनना है, तो आप लोग सोचते हैं कि सीबीआई ऑफिसर के नेम से सीबीआई डिपार्टमेंट के अंदर कोई एक पोस्ट होता है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सीबीआई डिपार्टमेंट के अंदर सीबीआई ऑफिसर के नेम से कोई भी पोस्ट नहीं होता है। सीबीआई डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिसर लेवल के बहुत से पोस्ट होते हैं, तो उन पे किस तरीके से सिलेक्शन लेना है, कौन सा एग्ज़ाम देना है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि यूपीएससी सीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है। यूपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो गाइस, ये एग्ज़ाम देते हैं अगर आप और आपका अच्छा रैंक रहता है तो आपको सीबीआई डिपार्टमेंट के अंदर डिप्टी सुपरिटेंडेंट का पोस्ट मिलता है और ये ऑफिसर लेवल का पोस्ट होता है। और नेक्स्ट जो है गाइस, सीबीआई डिपार्टमेंट आप किस तरीके से ज्वाइन करते हैं कर सकते हैं, तो एक एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम देके आप सीबीआई डिपार्टमेंट के अंदर सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो एसएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है और सीजीएल मीन्स होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसका हर साल एग्ज़ाम होता है और आज हम इसी पोस्ट के बारे में जानकारी देखने वाले हैं कि सीबीआई के अंदर सब इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं। अगर आपको ऑफिसर लेवल का मीन्स आपको ज़्यादा हाई लेवल का पोस्ट चाहिए तो आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना होता है। जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है ये हाई लेवल ऑफिसर लेवल का पोस्ट होता है। तो ये आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीबीआई के अंदर सब इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं। तो जैसे कि गाइस, आप सभी को पता है कि अगर सीबीआई सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपको एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना होता है और इस एग्ज़ाम के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होता है वो ग्रेजुएशन पास चाहिए होता है। आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं तो आप एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और सीबीआई सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हैं इस पोस्ट के लिए। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आपके जो सिलेक्शन प्रोसेस हैं वो 4 स्टेजेस में होते हैं। फर्स्ट आपका टायर फर्स्ट एग्ज़ाम होता है। इसके अंदर अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको टायर 2 देना होता है। टायर 2 को जब आप क्वालिफाई कर देते हैं तो आपका फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट वेट वगैरह चेक किया जाता है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। और नॉर्मल सा आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है जो सभी लोग क्लियर कर देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टफ होता है तो आपको मेन फोकस अपना एग्ज़ाम पे देना होता है। अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो जो भी बेसिक्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्वालिफ़िकेशंस वगैरह वही सारे आपके लास्ट प्रोसेस में चेक किए जाते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं टायर फर्स्ट के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो टायर फर्स्ट में 4 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। इस सभी में 25 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं। तो सभी का सब्जेक्ट के अंदर से मैक्सिमम 50 मार्क्स होते हैं। अगर टोटल किया जाए चारों सब्जेक्ट का तो 200 मार्क्स का टोटल टायर 1 पेपर होता है, जिसका ड्यूरेशन 1 आवर आपको दिया जाता है। टायर जो 1 है ये ऑब्जेक्टिव टाइप
इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको दोनों ही सेट में देखने को मिलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही देखने को मिलते हैं। प्लस बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग के बारे में। तो 0.5 का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होता है। अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो आपको 0.5 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं टायर 2 एग्ज़ाम के बारे में। तो गाइस जो टायर 1 है ये केवल क्वालिफाइंग होता है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, उसका जो भी मार्क्स है वो कहीं भी जुड़ता नहीं है। और जो टायर 2 है ये टोटल 390 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको सीबीआई सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 310 मार्क्स स्कोर करने होते हैं, तो आपको ये पोस्ट मिलता है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं टायर 2 के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें टोटल 3 पेपर हैं, लेकिन सीबीआई सब इंस्पेक्टर के लिए केवल पेपर 1 आपको देना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीनशॉट ऐड किया है। अगर आप को इस स्क्रीनशॉट में प्रॉपरली नहीं दिख रहा होगा तो मैं जो ऑफिशियल 2023 का नोटिफिकेशन है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं ऑलरेडी शेयर कर दिया हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके ये एग्ज़ाम पैटर्न को देख सकते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न में देख सकते हैं कि पेपर 1 के अंदर जो सेशन 1 है ये सेशन 1 को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल हैं और सेक्शन 2 में भी 2 मॉड्यूल हैं। सेक्शन 1 में जो 2 मॉड्यूल्स हैं, जो फर्स्ट मॉड्यूल है वो आपका मैथमेटिक्स एबिलिटी का है, जो सेकंड है रीजनिंग एंड जर्नल इंटेलिजेंस का है, एंड जो सेक्शन 2 है उसके अंदर जो 2 मॉड्यूल हैं, एक है इंग्लिश लैंग्वेज का और दूसरा है आपका जर्नल अवेयरनेस का। सेक्शन 1 के अंदर दोनों ही मॉड्यूल के अंदर 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ईच क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल 180 मार्क्स का आपका सेक्शन फर्स्ट होता है। और इसी तरीके से जो सेक्शन सेकंड है तो इंग्लिश में 45 क्वेश्चंस होते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 क्वेश्चंस जर्नल अवेयरनेस में होते हैं, मीन्स आपके जीके में। तो ये टोटल 70 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चंस 3 मार्क के होते हैं, तो 210 मार्क्स का आपका सेक्शन सेकंड होता है। तो 180 और 210 को प्लस करने पे आपका 390 मार्क्स का टोटल ये पेपर सेकंड होता है। इसमें से आपको स्कोर करना होता है एटलीस्ट 310 मार्क्स, तो आपको ये सीबीआई सब इंस्पेक्टर का पोस्ट मिलता है। गाइस इसके बाद आपका ये बेसिक जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है ये होता है, लेकिन ये कहीं जुड़ता नहीं है। तो ये आपका पेपर फर्स्ट है जो आपको देना होता है टायर 2 एग्ज़ाम के अंदर सीबीआई सब इंस्पेक्टर के लिए। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। तो हाइट होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, और अगर चेस्ट की बात करें तो 76 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए विथ एक्सपांसन। और अगर फीमेल कैंडिडेट के हाइट के बारे में बात करें तो 150 सेंटीमीटर मांगा जाता है। तो अगर हम प्रमोशंस की बात करें तो आपका जो फर्स्ट पोस्ट होता है वो आपको मिलता है सब इंस्पेक्टर का सीबीआई डिपार्टमेंट के अंदर। नेक्स्ट आपका फर्स्ट जो प्रमोशंस होता है तो आपको इंस्पेक्टर बना दिया जाता है, और इसके अंदर 2 साल से लेके 4 साल के समय के अंदर आपको इंस्पेक्टर का पोस्ट मिल जाता है। सेकंड आपका जो प्रमोशंस होता है तो जो आप यूपीएससी क्लियर करते हैं तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे आते हैं, तो उस पोस्ट पे आपको सेकंड प्रमोशन में एसएससी सीजीएल के द्वारा भेजा जाता है। थर्ड प्रमोशन आपका एडिशनल सुपरिटेंडेंट एंड फोर्थ सुपरिटेंडेंट एंड फिफ्थ जो प्रमोशंस होता है ये आपका सीनियर सुपरिटेंडेंट होता है। तो गाइस इस तरीके के आपके प्रमोशंस हैं। तो अगर हम ओवरऑल प्रमोशंस की बात करें तो सीबीआई में प्रमोशंस अच्छे होते हैं, लेकिन अगर हम वर्कलोड की बात करें और ट्रैवलिंग वगैरह की बात करें तो देखिए सीबीआई के अंदर आपका ट्रांसफ़र तो होता है अगर आपकी पोस्टिंग हो गई है तो, लेकिन यहाँ इस पोस्ट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा जगह पे ट्रैवलिंग करना होता है, तो एक आप फैमिली वगैरह को टाइम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे वर्क प्रेशर आपको बहुत रहता है, आपका एक शेड्यूल
रहता है कि आपको इतने से लेके इतने तक फील्ड वर्क करना रहता है, लेकिन कभी कल आपको वो ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। तो इसी के लिए जो CBI ऑफ डिपार्टमेंट है, आप ज्वाइन करने से पहले आप उसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप पूरा सर्च करके ही आप ज्वाइन कीजिए। तो जो लास्ट पॉइंट है ये है आपका सैलरी। तो सैलरी की बात की जाए तो 65,000 से लेकर 80,000 के बीच में स्टार्टिंग सैलरी आपको पर मंथ मिल जाता है। और जिस तरीके से आपके प्रमोशंस होते हैं उसी तरीके से आपकी जो सैलरी है वो भी बढ़ते रहती है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। और आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।